नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, एक सिक्योरिटी गार्ड की है। सिक्योरिटी गार्ड जिनका नाम था प्रेम कुमार, रहने वाले उत्तर प्रदेश बनारस के पास के। वो एक सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी करते थे गार्ड की। तो क्या हुआ था उनके साथ में, आइए चलते हैं उन्हीं की कहानी में, उन्हीं की जुबानी, पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है। मैं पंडित परिवार से हूँ, लेकिन मैं पंडिताई नहीं किया। मेरे पिता जो थे वो आज भी पंडिताई करते हैं, मेरा परिवार भी करता है। लेकिन मैं इस लाइन में पढ़ना नहीं चाहता था। जितना पढ़ा लिखा था, अब मैं सोचा कि मैं शहर में रहूँगा, कोई नौकरी करूँगा। यार दोस्त बोलते थे कि आजा प्रेम, शहर में आजा, मैं तुझे नौकरी दिलवा दूंगा। और मैं शहर पहुंच गया था। दोस्तों ने तो बहुत मेहनत की, मुझे कई जगह नौकरी पर भी लगाया, लेकिन नौकरी मुझे लेबरगिरी के पसंद नहीं आ रही थी। आखिरकार 2 महीना मैं बैठा रहा, उनके पास में बोझ बना रहा। और तब मुझे समझ में आया कि नहीं, इन पर बोझ बनना ठीक नहीं है, मुझे कुछ अलग ढूंढना चाहिए। और आखिरकार मैं एक सिक्योरिटी की जॉब में लग चुका था। मेरे लिए नया जॉब था, लेकिन मेरी जो लंबाई चौड़ाई थी उसे देख करके सिक्योरिटी ऑफिसर थे बहुत प्रभावित हुए। और ऊपर से मैं पंडित भी था, तो एक तरह से मुझे आदर सम्मान मिलने भी लगा। और वो मुझसे पूछते थे कि पंडित जी, कुछ तंत्र मंत्र का जानकारी है आपको, भूत प्रेत कैसे भगाया जाता है? अब मैं जोश जोश में बोल देता कि हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है, मेरे पिता भी तांत्रिक है, पंडित जी हैं। तो एक तरह से मैं डिंग मार दिया था, झूठ बोल दिया था। अब मुझे तंत्र मंत्र का ABCD भी नहीं आता था, मैंने सीखा भी नहीं। पिताजी बहुत कोशिश करते थे कि बेटा सीख ले, आगे चल के काम में आएगा। लेकिन मुझे लगा ना कि नहीं नहीं, या मैं ये काम पंडिताई का नहीं करूँगा, मुझे कुछ अलग बनना है। और आज मैं सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ था, ड्रेस पहने हुए सिक्योरिटी गार्ड का। हाँ, उस कंपनी में मेरी इज्जत तो थी, लोग पंडित जी करके बुलाते थे, प्रणाम करते थे। एक तरह से मुझे इज्जत काफ़ी मिलती थी। और जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे ना, वो भी मेरे से ज़्यादा प्रभावित रहते थे। अब एक बार एक ड्यूटी ऐसी मिल गई जहाँ पर कोई गार्ड जाना ही नहीं चाहता था। वो एक बंद फैक्ट्री थी। अब उसका कॉन्टेक्ट हमारे ऑफिस को आ चुका था। अब वो जो पुराने गार्ड थे ना, अब आसपास उस बंद फैक्ट्री के पास में ड्यूटी करते थे। उस फैक्ट्री का अब एक तरह से इतिहास पता था। अब वो उनके कहना अनुसार ये था कि उस फैक्ट्री में आत्माएं रहती हैं। वो फैक्ट्री को बंद हुए 4 साल हो गया। फैक्ट्री भी ना जाने किस कारण से बंद हुई थी, लेकिन अब भूतों का डेरा बन चुकी है। जो आसपास गार्ड काम करते थे ना, अब उनको जानकारी थी इस बात का, इसलिए उस फैक्ट्री में दिन के टाइम में तो गार्ड जाते थे, लेकिन रात के टाइम में अब कोई गार्ड जाना पसंद नहीं करता था, अब डर जाता था। एक तरह से ये जिम्मेवारी मुझे अब सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुझे दी। कहने लगे, प्रेम जी, आप तो डरपोक नहीं हो ना, आप तो पंडित भी हो और तंत्र मंत्र का ज्ञानी भी हो। एक हमारा काम है जो फंसा हुआ है, वहाँ रात में कोई रुकता ही नहीं, जाता ही नहीं, भाग आते हैं छोड़ करके साइड। तो आप देख लो ना, उसको आप संभाल लो, और देखो हम आपकी तरक्की भी कर देंगे, पैसा भी बढ़ा देंगे। अब बोलो क्या कहते हो? मैं इन चक्रों में आज तक पड़ा ही नहीं था, मैं कभी भूत प्रेत को देखा तक नहीं था। हाँ, अब पंडित परिवार से जानता जरूर था कि भूत प्रेत का अस्तित्व होता है, अब इतना तो मुझे जानकारी थी। लेकिन भूत प्रेत को कैसे भगाया जाता है ये जानकारी मुझे कतई नहीं थी, मैं कभी सीखा नहीं था। लेकिन आज मुझे उस फैक्ट्री में जाना था, वो भी नाइट ड्यूटी में, और वो भी अकेले। मैं डरा नहीं, मैं जानता था कि कई बार ऐसी अफवाह होती है जहाँ भूत प्रेत बताया जाता है, लेकिन होते नहीं है। अब मैं थोड़ा डरा भी था एक बार सुन करके, अगर होंगे वहाँ पर तो मैं क्या कर लूँगा, मुझे तो मंत्र आता ही नहीं है, मंत्र का ABCD मुझे मालूम ही नहीं है।
लेकिन मैं अपना जो हौसला था ना बढ़ा के रखा। अब मैं सिक्योरिटी इंचार्ज को जाहिर नहीं होने दिया कि मैं तंत्र मंत्र नहीं जानता। उनको भी भरोसा दिला दिया था कि मैं पूरा तंत्र मंत्र से वाकिफ हूँ। जो होगा देख लूँगा, उन भूतों को उस जगह से भगा ही दूंगा, वो मेरे पास में बिल्कुल नहीं आएंगे। आप सिक्योरिटी का जो इंचार्ज थे मेरे पर बहुत खुश थे। आप मेरी पीठ ठोकते हुए कहने लगे कि पंडित जी, ये साइड आप निकाल दो, अब देखो आपकी तरक्की होती जाएगी, एक दिन आप बहुत बड़े अफसर बनोगे हमारे कंपनी में। अब इतना सब जब उन्होंने मेरा पीठ ठोक दिया, तब तो मैं बहुत खुश हो गया था। एक तरह से चने के झाड़ पर नहीं कहा जाता है, कहावत जो होती है, वैसी मैं चढ़ चुका था कि जो होगी देखी जाएगी। इसके बाद मैं अपने ड्यूटी पर आ चुका था। दिन का गार्ड मुझे मिला। वहाँ ड्यूटी रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। दिन के गार्ड मिला। वो मेरे नाम से तो वाकिफ था, लेकिन कभी मेरे को मिला नहीं था, ना मैंने उसको देखा था। वो जब मैं अपना नाम परिचय बताया ना, तो कहने लगा, पंडित जी आप हो? मैंने बोला हाँ हाँ, मैं आपके बारे में बहुत तारीफ सुना था। पंडित जी फुर्सत हो ना तो कभी मेरे घर पर आइएगा, मेरी पत्नी का तबीयत खराब रह रहा है, और ना जाने जब वो रात में सोती है ना, बड़बड़ाती रहती है, कभी कभी उठ के बैठ जाती है और आंखें फाड़ फाड़ के हर तरफ देखने लगती है। मैं तो पंडित जी रात में डर जाता हूँ। अब मैं कितने तंत्रिकों को दिखाया, जगह जगह मंदिर भी ले गया, लेकिन आराम नहीं आ रहा। पंडित जी आप तो हमारी कंपनी के हैं, तो हमारे लिए तो इतना करेंगे ही। मैं कहने लगा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, जब भी मेरे पास वक्त होगा और आपके पास होगा तो हम चलेंगे ना, काम आपका सॉल्व कर देंगे, डरने की बात नहीं है। वो भी गार्ड मेरा खुश हो चुका था, लेकिन मैं सरासर झूठ बोल रहा था। मैं इतना झूठ बोल रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतना झूठ कभी बोल सकता हूँ। खैर जो बोल दिया, देखा जाएगा। इसके बाद मैं पहली बार उस कंपनी में रात में रुका था। मुझे भी अंदर से खटका था कि वाकई में इस कंपनी में अगर रात को कोई भूत आत्मा निकल आएंगे तो मैं करूँगा क्या। मुझे तो तंत्र मंत्र आता नहीं, कहीं मेरी जान के लाले ना पड़ जाए। यही सोच के मैं अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन अपने आप को एक तरह से अब हौसला बुलंद रखना चाहता था। मेरे पिता कहते थे कि बेटा, भूत प्रेत से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर तुम उनसे डर जाओगे ना, तो आधी शक्ति तुम्हारा वो खींच लेते हैं, वो उनमें पावर बढ़ जाती है और तुम्हारे में शक्ति कम हो जाती है। कभी भी भूत प्रेत से सामना होना तो बिल्कुल मत डरो। कई बात बताते थे जो मुझे अब ध्यान भी नहीं था। मैं सही कहूँ ना, उस रात में जब रात बढ़ती जा रही थी ना, जब 12 बजने का हुआ ना, तो पूरा हर तरफ की जो फैक्ट्री थी, हर तरफ शांति हो चुकी थी। अब जरा भी कहीं पर आहट होता ना, ऐसा लगता कि कोई आत्मा ही मेरे पास में आ रही है कि चलो प्रेम जी आओ हम प्रेम करते हैं। मैं खौफ में थोड़ा आ जाता था जरा सी आहट होती ही। और इसके बाद में मैं अपने केबिन में बैठा हुआ और नज़रें गड़ाए हुए था कि कहीं भी कोई खटका हुआ तो मुझे संदेह हो जाता था। मैं उस तरफ देखने लगता था, टॉर्च की रोशनी जला करके। अब उस रोशनी में देखता, लेकिन कुछ और ही निकलता, कोई बिल्ली निकल जाती, कभी कुछ और जानवर। अब फैक्ट्री 4 साल से बंद थी, अब वो अंदर में ऐसे तो जानवर रहेंगे और कौन रहेगा उसमें। आखिरकार रात का 1 बज चुका था। अब मेरे को अब नींद का खुमारी स्टार्ट हो चुकी थी। मैं सोचा कि अरे अभी तो रात को 1 ही बजा है, 1 घंटा सो लेते हैं। अब कौन आता है यहाँ, चेक करने भी नहीं आएगा भूत के डर से, ये मेरे लिए तो अच्छी बात है। चलो 1 घंटा आराम कर लेते हैं, पैर पसार करके और सो जाते हैं। अब वही मैंने किया। अपने केबिन में कुर्सी तो बाहर निकाल दिया, अब फर्श पर ही कुछ कपड़े थे जिसको डाल करके अब मैं पैर फैला करके आराम से लेट गया। लेटते ही अब नींद आ चुकी थी। जब मेरी आँख खुली ना, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई आके मेरे पास खड़ा हो गया हो, अब मुझे घूर रहा हो, बदबू जैसे वहाँ पर सड़न की आ रही हो। अब मुझे
ऐसा महसूस हुआ कि मैं सपने के अंदर में हूँ। आइए, मैं बदबू महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं भागना चाहता हूँ इस जगह से, ताकि इस सड़न से दूर हो जाऊँ। ये कौन लोग हैं जो यहाँ आकर खड़े हो गए हैं और उनके शरीर से बदबू आ रही है। मैं कई पल तो सोचा कि मैं सपने के अंदर में हूँ और जागूंगा तो सही हो जाऊंगा, लेकिन मैं जगा हुआ था। मैं जब उठ के बैठ गया और तब मैंने निगाह डाला, आंखें पूरी तरह से खोली, तो देख क्या रहा हूँ कि मेरे केबिन के दरवाजे पर एक औरत सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, बाल खुले हुए, और देखने में 30-32 साल की लग रही थी। और वो मुझे घूर रही थी बड़ी बड़ी आंखों से। अब कहीं से भी आत्मा, भूत, प्रेत जैसा मैंने सुना था वैसा तो बिल्कुल नहीं थी। ना तो उसके पैर उल्टे थे, वो भी मैंने देख लिया था, लेकिन एक सड़न की बदबू आ रही थी उस जगह पर। और मैं नींद से जगा था ना, तो कुछ पल तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं हूँ कहाँ पर। मुझे लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ और वो अभी उठ के बैठा हूँ। और जब मैं अपने होश में आया नींद तोड़ करके, और तब मुझे एहसास हुआ कि अरे, मैं तो फैक्ट्री में हूँ, ड्यूटी पर हूँ, और ये भूत वाली फैक्ट्री है। अब मैं सही मायने में नींद खुल चुका था और मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ ना, वो औरत मुड़ी और अंदर की साइड में जाने लगी। उसके कपड़ों से शायद सड़न की बदबू जैसी आ रही थी, वही मेरे नाक में चढ़ रही थी। सही मायने में समझ नहीं पाया कि मामला क्या है, कौन हो सकती है। ये भूत प्रेत तो कहीं भी नहीं लग रही थी। मैं ये सुना था कि चुड़ैल का जो पैर होते हैं उल्टे होते हैं, लेकिन इसके पैर तो सीधे थे। मैं सुना था कि ज़मीन पर चुड़ैल चलती नहीं है, हवा में चलती है, लेकिन ये तो ज़मीन पर चल रही थी, इंसान की तरह चल रही थी। मैंने सुना था कि चुड़ैल की आंखें लाल लाल अंगारों की तरह होती हैं, लेकिन इसका आंखें तो एक सामान्य लड़की की तरह था। अब मुझे शक में डाल रहा था। वो औरत आगे जा रही थी, मैं केबिन के दरवाजे पे खड़ा था, और तभी वो मुड़ी, मुझे आने को इशारा किया अपने हाथ से। आवाज़ तो नहीं बोली, और उस इशारा में ना जाने क्या शक्ति था, क्या पावर था, कि कौन सा जादू था। जैसे उस जादू में मैं बंध गया था। मुझे लगा कि इसके साथ मुझे जाना चाहिए। ये मेरे भले के लिए आई है, मेरे भले के लिए कुछ करना चाहती है। ज़रूर इसके पीछे जलना चाहिए। ये कहाँ जा रही है मुझे देखना चाहिए, ज़रूर मेरे फ़ायदे की बात है। और मैं बिना सोचे समझे एक तरह से उसके जाल में फंस चुका था, उसके अब माया जाल में। अब मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो अंदर फैक्ट्री की तरफ चली जा रही थी। वो आगे आगे, और कभी कभी मुड़कर मुझे देख लेती और फिर मुझे इशारा करती, आ जाओ आ जाओ। अब मैं लगातार उसका पीछा कर रहा था, चलता जा रहा था। आखिरकार वो फैक्ट्री के शेड एरिया में पहुंच गई थी। पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था, और अब वो फैक्ट्री के उस गलियारे में पहुंच गई जहां पर एक छोटा सा हॉल था, और उसमें मशीनें वगैरह कुछ भी नहीं लगी थी। मशीनें तो कहीं पर भी नहीं लगी थी, लेकिन फाउंडेशन वगैरह हर जगह लगे हुए थे। मशीनें शायद उखाड़ करके चली गई थी इस जगह से। उस छोटे हॉल में वो पहुंच चुकी थी, और वहाँ पर मुझे एक लाइट की रोशनी नज़र आ रही थी। अब वो बीच हॉल में, छोटा हॉल था, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। उसमें कभी शायद कोई कंप्यूटर का काम होता होगा, ऐसी टेबल बनी हुई थी। लेकिन अब वहाँ कोई कंप्यूटर था ही नहीं, क्योंकि फैक्ट्री काफ़ी सालों से बंद था, तो अब उसकी ज़रूरत क्या थी। हाँ, बिजली की वायरिंग उसी हिसाब से हो पड़ी थी। और जब वो औरत बीचों बीच हॉल में पहुंच गई ना, तो ज़मीन पर बैठ गई थी। अब मुझे भी इशारा किया कि आ करके यहाँ बैठ जाओ। मैं उसकी जादू में बंधा हुआ, और उसके पास, अब मेरे पास में सोचने की शक्ति तो थी नहीं। और वो बस मेरे दिमाग में ये डाल रखी थी कि मैं अब उसके भले के लिए कुछ करना चाहती हूँ। यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये औरत मुझे अब कुछ ना कुछ फ़ायदा कराने वाली है, मुझे तभी यहाँ इस जगह पर बुलाई है। चलो, डरने की क्या बात है, कोई आत्मा नहीं है, ना कोई भूत है, ना प्रेत है, एक आम इंसान, एक औरत है, ये क्या कर लेगी। मैं तो शक्तिशाली हूँ। मेरे जहन में अब ये ख्याल आ रहे थे, मैं किस बात के लिए डरूं।
मैं जा कर के उसके पास आराम से, जैसे वो बैठी थी वह मैं भी पलथी मार के बैठ गया। वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराने लगी। मैं भी उसका मुस्कुराहट के जवाब मुस्कुराहट में दिया। मैं उससे पूछना चाहता था कि आप मुझे इस जगह पर क्यों लाई हो। तभी उसने वो बोल पड़ी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं अपना पूरा नाम बताया कि मेरा नाम प्रेम है, और पूछने लगी कि आप शादीशुदा हो या कुंवारे हो। मैंने बोला जी अभी शादी नहीं हुई है, अभी तो मैं कुंवारा हूँ। बहुत बढ़िया। वो एक तरह से मुझे देख करके मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना, कोई बीमारी तो नहीं है ना तुम्हें? मैंने बोला नहीं जी, ऐसी कोई बीमारी मेरे को पास में नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बताइए आपका काम क्या है, मुझे आप यहाँ पर क्यों बुलाई है? तब वो कहने लगी, अरे आराम से बैठो, यहाँ कौन मारा मारी हो रही है, आराम से बैठो, हम बातचीत कर रहे हैं ना। अब सिलसिला एक तरह से बातचीत का उसने शुरू कर दिया था। मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में सब कुछ पूछती जा रही थी कि तुम अपना शहर छोड़ कर के यहाँ पर क्यों आए, और तुम तंत्र विद्या जानते हो, तुम पंडित हो। अब ये सब पूछ रही थी। मुझे लगा कि इसको कैसे मालूम भाई, मैं तो अफवाह फैलाया था कि मैं तंत्र विद्या का जानकार हूँ, ये कैसे इसको मालूम हो गया। मैं कहने लगा जी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पिता तांत्रिक हैं, मेरे परिवार के लोग भी, मेरा दादाजी भी तांत्रिक थे, और मैं नहीं हूँ। मेरे पिता सिखाना चाहते थे लेकिन मैं तंत्र विद्या का जानकारी नहीं ले पाया। तब वो कहने लगी, चलो कुछ तो जानते होंगे तंत्र विद्या का ABCD। मैंने बोला जी बहुत थोड़ा मात्रा में, बहुत कम, कहा जाए तो विशेष जानकारी नहीं है। इसके बाद वो औरत अब मुझे कहने लगी कि तुम बैठो, अब मैं अभी आ रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को मैं रखी हूँ और हम दोनों मिलकर यहाँ पर खाएंगे। मैं पूछने लगा कि देवी जी आप हो कौन, अपने बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। तब वो मुस्कुरा कहने लगी, अभी आ रही हूँ ना, अब तो हमारे पास में पूरी रात है बातचीत करने का, चिंता मत करो, अभी मैं गई और लौट के आ रही हूँ। अब वो औरत चली गई। मैं उस जगह पर अभी भी आराम से बैठा हुआ था। शरीर में डर नाम का कोई चीज़ नहीं थी। शायद उसने मेरे ऊपर में कोई तंत्र का प्रयोग कर रखा था, कोई जादू कर रखी थी, इसलिए मैं बेफिक्र बैठा हुआ था। परवाह ही नहीं था कि मैं इस जगह पर उस औरत के सामने क्यों बैठा हुआ, और औरत अब ना जाने कहाँ गई, क्या लेने गई है, मुझे जरा भी चिंता नहीं थी। और वो कुछ ही देर में अब वापस लौटी। उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा जैसा था, और वो ले करके आई। जब वो डब्बा मेरे सामने खोली ना, तो उसमें स्वादिष्ट बर्फ़ी का खुशबू आ रहा था। मुझे बर्फ़ी बहुत पसंद था। बर्फ़ी तो मेरी जान से प्यारी थी, मैं बहुत बर्फ़ी का लाइक करता था। अब उसको कैसे पता कि मुझे बर्फ़ी पसंद है। वो कहने लगी कि प्रेम खाओ ना, ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मैं कहने लगा कि देवी जी सब कुछ ठीक है, मैं मिठाई भी खाऊंगा, लेकिन अपने बारे में बताओ ना। मैं तो सुना है कि ये फैक्ट्री भूता है, यहाँ भूत प्रेत रात में रहते हैं, मेरे साथी भी बताते हैं, तो यहाँ मामला तो उल्टा है। आप हो कौन, इस जगह पर आप रात में अकेले क्यों रह रही हो? आप अपने बारे में कुछ बताइए ना, जानकारी दीजिए ना। मैं बार बार उससे पूछ रहा था, लेकिन वो टाल जाती थी, कहती मिठाई खाओ, मेरे हाथ में बर्फ़ी रख देती। और जैसे ही मिठाई मैं खाना शुरू किया ना, मैं सब कुछ भूल चुका था कि मैं कौन हूँ, इस जगह पर क्यों आया हूँ, और ये औरत से मेरा रिश्ता क्या है। सब कुछ मिठाई खाते ही मैं भूलता चला गया, और उस मिठाई में मुझे असीम पावर का शक्ति महसूस हुई, जैसे मेरे शरीर में शक्ति समा रही हो। मैं पावरफुल इंसान बन चुका हूँ। मेरे आंखें अब भारी भारी होने लगा, जैसे लगा कि मैं वो बर्फ़ी ना खा कर के मदिरा का सेवन पान किया हूँ। मैं अब कुछ बोलता ना तो मेरी आवाज़ लहरा रही थी। मैं कुछ बोलना चाहता और निकलता कुछ और, मुझे इतना अंदाजा था। इसके बाद में वो औरत को समझ में आ गया कि मैं अब बेहोश होने वाला हूँ, और उसने मुझे अपने हाथों में संभाल लिया था। मुझे जब मेरी आंख बंद हुई थी ना, तो मुझे एहसास हुआ था कि मैं उसकी
हाथों के सहारे पर हूँ, उसके गोद में हूँ। और इसके बाद मेरी आँख बंद हो चुकी थी। जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं अपने केबिन में, जहाँ मैं सोया हुआ था, जिस कपड़े पर सोया हुआ था, और उसी जगह पर मैं लेटा हुआ था। मैं हड़बड़ा के उठा। वाकई में वो सिहरन मुझे हुई, डर महसूस हुआ और मैं उठ करके बैठ गया। मैं आसपास देखने लगा। मुझे बहुत याद था सब कुछ जो मेरे रात में हुआ था। उस औरत से बातचीत हुई थी और उसने मुझे मिठाई खिलाई थी। उसने अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। कौन थी वो? सही मायने में इतना डरा मैं नहीं था और मैं एक तरह से खौफ में आ चुका था। डर के मारे अब सुबह का टाइम हो चुकी थी, लेकिन मैं पसीने से भीग गया था। मैं हड़बड़ा के उठा, बाहर निकला, देखा तो सूरज की रोशनी अब किरण निकल रही है। मैं उस जगह पर दौड़ता हुआ गया जिस जगह पर मैं रात में गया था, छोटे वाले हॉल में, जिसमें कंप्यूटर शायद लगे होंगे, अब तो नहीं थे। उस जगह पर गया ना, तो जैसे ही मैं बीच में पहुंचा, मैं उस डब्बे को देख करके चौंक गया था। वो मिठाई का डब्बा था। अब पूरा डब्बा खाली पड़ा हुआ था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मैं इसी जगह पर आया था और वो कोई मेरा ख्वाब नहीं था, सपना नहीं था। वो बर्फी का ही डब्बा था। हाँ, कुछ बर्फी टूट करके उस जगह पर गिरी हुई थी। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मैंने जो रात बिताई है ना, उस आत्मा के साथ में बिताई है। शायद वही आत्मा इस फैक्ट्री में अपना घर बना चुकी है। मुझे क्यों बकस दिया ये तो मैं नहीं जानता। अब जो पुराने गार्ड थे, जो आसपास के रहते थे, उनको तो कुछ और कहानी वो जानते थे, बताते थे कि इस जगह पर आत्माएं हंसती रहती हैं, रोती रहती हैं। उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने आज जो महसूस किया ना, रोंगटे मेरे खड़े हो गए थे। मुझे लगा कि वाकई में जो लोग कहते थे कि ये जो फैक्ट्री है भुताहा हो चुकी है, वाकई हो चुकी है। आखिर उस रात को उस औरत ने मेरे साथ में क्या किया, बर्फी खिला करके? मैं सोच करके कांप चुका था, कहीं उसने मेरे साथ में संबंध तो नहीं बनाए। मुझे पक्का यकीन था कि आखिर उसका इरादा क्या था। मुझे अब अपने आप पर बहुत घृणा आ रही थी कि मैं उसके जाल में कैसे फंस गया। मुझे इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। वाकई में मैं इतना कभी नहीं डरा था। उस औरत का चेहरा मेरे आंखों के सामने नाच रहा था, जैसे मैंने उसको देखा था। मुझे यकीन अभी भी नहीं हो रहा था कि ऐसी आम औरत की तरह देखने वाली कोई चुड़ैल, कोई आत्मा कैसे हो सकती है। उसने तो मुझे एक बर्फी भी खिलाई, मिठाई ला करके दिया था, तो क्या वास्तव में वो चुड़ैल ही थी? सही मायने में मैं अभी भी बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसा मैंने महसूस किया था ना, मुझे लगा कि हो ना हो वो उसने मेरे साथ उस जगह पर पूरी रात बिताई है, संबंध भी बनाया होगा। मुझे डर बहुत लगा था। मैं इंतज़ार करने लगा कि कब गार्ड आ जाए दिन का, और इसके बाद इस जगह को मैं अलविदा कहूँ। दोबारा इस जगह पर कभी नहीं आऊँगा और कभी भी मैं सेखी नहीं बघारूँगा कि मुझे तंत्र मंत्र आता है। मैं पंडित जरूर हूँ, लेकिन तंत्र मंत्र का जानकार नहीं हूँ। और वही हुआ, जब गार्ड आया ना, तब मेरी जान में जान आई। मुझे देखकर मुस्कुराया, कहने लगा, पंडित जी रात कैसी बीती? आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा। आप तो तंत्र मंत्र के जानकार हैं, आप तो भूतों को नचाते होंगे रात भर। वो मजाक के रूप में बोलने लगा। मेरे मुंह से सही मायने में आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन मैं उसके आगे झुकना नहीं चाहता था। मैं कहने लगा, हाँ भाई, हमने तो रात भर मौज दिया, तुम भी कभी नाइट ड्यूटी में आओ और वो भी मौज लो। और इसके बाद मैं उस जगह से निकल चुका था। मैं कुछ आराम करके सीधा अपने ऑफिस पहुंचा। मैं अपने ऑफिस में अब सिक्योरिटी इंचार्ज से मिला। आज सही मायने में पूरी कहानी सिक्योरिटी इंचार्ज को बता दिया कि देखिए सर, अगर मेरे खून में
वो तंत्र का क्रियाकलाप नहीं होता तो शायद मैं उस जगह से जिंदा वापस नहीं आता। और पूरी एक एक कहानी जो मेरे साथ में घटी थी शुरू से लेकर के अंत तक मैं सिक्योरिटी ऑफिसर को बता दिया था। जब मेरी उन्होंने कहानी सुना ना तो बहुत डर चुके थे। कहने लगे, पंडित जी चिंता मत करो, हम नाइट ड्यूटी अब लेंगे ही नहीं और मैं कोशिश करूँगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज किया जाए। क्योंकि अब मुझे तो 100% पक्का पता चल गया है कि वो लड़की जो थी वो एक आत्मा ही थी। आप तो ठहरे पंडित, शायद आपको काबू नहीं कर पाए। अगर आपकी जगह कोई और होता तो ज़रूर उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता। पंडित जी आप बहुत ही, अब एक तरह से आपको क्या कहूँ कि आपके आने से हमारा ऑफिस का बिल्कुल रूपरेखा बदल चुका है। सही मायने में अब वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे ना, कहने लगे, पंडित जी हमारा ऑफिस छोड़ के कभी मत जाइएगा। जब भी पैसा कौड़ी की ज़रूरत पड़े हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। बस गुजारिश है कि हमारा ऑफिस में आप बरकरार रहिएगा। इसके बाद में सिक्योरिटी इंचार्ज ने एक तरह से नाइट की ड्यूटी हटा दिया था। कोई गार्ड को खतरे में डालना नहीं चाहते थे। अब फिर कुछ दिन के बाद में कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर दिया था। इसके बाद में हम अलग अलग ड्यूटी करते थे। अभी भी मैं लोगों को नज़रों में तंत्र मंत्र का ज्ञानी था और वो भेद मैं अब किसी को बता नहीं सकता था। वो जो गार्ड था जिसने बोला था कि हमारे घर पर आइएगा, मेरी पत्नी रात को ख्वाब देखती, सपना देखती है, फिर बड़ी बड़ी आंखें करके अब रात भर जागती रहती है, मुझे डराती रहती है। मैं उसके घर भी गया। मैं जो गायत्री मंत्र होता था ना उसी का उच्चारण किया। चलो इसको कुछ किया जाए, अपने पावर से अपनी शक्ति से देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। आखिर मैं भी उसी खून का हूँ जो मेरे दादाजी का है, मेरे पिता का है, तो जरूर मुझ में भी कुछ ना पावर होना चाहिए। और इसके बाद मैंने गायत्री मंत्र से उसका झाड़ा लगाया। अब वाकई में उस झाड़े ने असर किया था। मैं 3 बार उसके घर गया था और तीसरी बार में औरत बिल्कुल सही हो गई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कभी कर भी पाऊंगा। और तब मुझे पता चला कि उस रात में उस आत्मा ने जरूर मेरे से कुछ चाहती थी और मैं उसके बाद उस जगह पर गया नहीं। शायद वो मुक्ति तो नहीं चाहती थी, मुझे तो यही लगा था। उसने मेरा कोई बुरा तो नहीं किया था, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था, मिठाई मुझे खिलाई थी। हाँ, हो सकता है कि मेरी बेहोशी के बाद उसने मेरे साथ कुछ गलत किया हो, लेकिन मुझे अब महसूस होने लगा था कि औरत मेरे साथ में जो दोस्ती कर रही थी ना, शायद अपने आप को प्रेत जोनी से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन अब मैं उस जगह पर कहीं भूल के भी जाना नहीं चाहता था और ना कभी गया। हाँ, छोटे मोटे किसी को कुछ तंत्र मंत्र का जरूरत पड़ती थी तो मैं गायत्री मंत्र से उसका इलाज कर दिया करता था। वो इलाज कामयाब हो जाता था और इस तरह मेरा अब पंडित के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। लेकिन अब जो कंपनी थी ना, अब नए शहर में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, बड़ी फैक्ट्री थी। उसके बाद हम लोग जो हमारे पुराने गार्ड थे सब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। अब तो मैं उस जगह पर सुपरवाइज़र हूँ, लेकिन अब उस नई जगह पर मैं तंत्र मंत्र का किसी को बताता नहीं हूँ कि मैं तंत्र मंत्र का ज्ञानी हूँ और मैं साधारण सा इंसान हूँ, बस लोगों को यही बताता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रेम जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को भेज सकते हैं।